चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन जारी। कल के मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया और इसके साथ ही टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा का ये अजय अभियान चैंपियंस ट्रॉफी में जारी है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, रोहित शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद के निशाने पर आ गए। रोहित शर्मा पर कांग्रेस प्रवक्ता ने विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद कह रही हैं, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं। रोहित शर्मा को अपना वजन कम करने की जरूरत है। रोहित अब तक के सबसे अप्रभावी कप्तान हैं, ये शमा मोहम्मद की तरफ से कहा गया है। तो रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता का ये विवादित बयान। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेविंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग? वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? शमा मोहम्मद को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि मैंने तो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी जो ख्याल है उसको साझा किया था। लेकिन शमा मोहम्मद ने क्या कहा ये जान लीजिए आप। मैंने उनकी तुलना धोनी, विराट, सचिन से की, ये कह रहे हैं शमा मोहम्मद। विराट शमी के समर्थन में उतरे थे तो उन पर बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया। रोहित सफल कप्तान लेकिन मोटापे पर संग्राम, मेरे हिसाब से विराट अच्छे कप्तान हैं। शमा मोहम्मद ने और क्या कुछ लिखा सोशल मीडिया पर और कहा अभी तक उनकी, ये जो उनका पक्ष सामने आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, ये शमा मोहम्मद की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया। उन्हें वजन कम करने की जरूरत है, ये नसीहत शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को दी। एक कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा जो हैं वो इंप्रेसिव नहीं है। बेशक रोहित भारत के सबसे बेअसर कप्तान, ये शमा मोहम्मद की तरफ से लिखा गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक, जरा विस्तार से बताइए, यहाँ पर ये कांग्रेस की प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, किस तरीके से ये रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान, उन पर एक के बाद एक सवाल खड़े कर गई? देखिए, अगर सवाल ये खड़े कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल उन पर खुद खड़ा हो जाता है रोमाना, बिकॉज रोहित शर्मा आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट में वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान हैं। एक वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया है और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी के अभी हम सेमीफाइनल में खेल रहे हैं और उसमें सभी में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। रही बात उनकी कि रोहित शर्मा ओवरवेट हैं या कितने फिट हैं, क्रिकेट में दो चीजें होती हैं रोमाना, एक होता है फिजिकल फिटनेस, एक होता है मैच फिटनेस। रोहित शर्मा 37 साल के हैं और उनकी मैच फिटनेस सबसे ज्यादा बेहतरीन है। उनको ना तो स्लिप में कोई कैच पकड़ने से रोकता है, ना वो डाइव करने से रुकते हैं, बॉल हमेशा रोकते हैं, रन उनके बल्ले से आता है, कप्तानी अच्छी तरीके से करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को किसी पे भी सवाल उठाना चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपके कैसा पास नहीं रहिए है। हमारे साथ, हम सीधे जरा रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायरा एनसी मौजूद हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं। शायरा, आपको क्या लग रहा है, ये जिस तरीके की प्रतिक्रिया शमा मोहम्मद की तरफ से रोहित शर्मा को लेकर दी गई है, ये सिर्फ एक खेल प्रेमी के तौर पर उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन रोहित शर्मा को लेकर दिया है, या फिर आपको लगता है कि यहां पर बाकायदा निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से रोहित शर्मा पर? ये डाउनराइट बॉडी शेमिंग है। कोई भी प्रतिक्रिया आप दें, आपकी निजी हो या फिर आप बोलें कि आप एक स्पोर्ट्स लवर के रूप से बोल रहे हैं, बात कीजिए उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, बात कीजिए उनके कंसिस्टेंसी के ऊपर। आप किसी को ऐसे बॉडी शेम करते हैं, जब कोई पुरुष एक महिला के प्रति टिप्पणी करते हैं हम सब उत्तेजित होते हैं। जब एक महिला भी एक पुरुष के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है तो मैं मानती हूँ कि हम सबको एकजुट आवाज जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि दिस इज कंडेमिंग द टिपिकल। बहुत शुक्रिया शायरा एनसी, अपनी बात रखने के लिए एबीपी न्यूज पर। हम सीधे रुक करते हैं, अतुल वासन पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। ये अतुल भाई, लगातार जीतते हुए टीम और जीतते हुए टीम के कप्तान पर इस तरीके का हमला मुझे तो नहीं ध्यान पड़ रहा है, मैंने कभी इससे पहले अभी हाल फिलहाल में देखा हो। आप
किस तरीके से देख रहे हैं ये जिस तरीके से निशाने पर रोहित शर्मा को लिया जा रहा है? रोमाना जी, ये मेरे को एक बात बताइए, ये जीतने और हारने का मतलब क्या? मतलब कि ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये तो कोई फैक्टर ही नहीं है। तो पॉइंट है ये कौन है मोहतरमा, जिनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, नाम नहीं सुना, तो आपने भी उनकी बात सुन के उनको तूल दे दिया, उनको आप जबरदस्ती की फुटेज दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनको ना उनकी कोर कॉम्पिटेंस है, ना उन्हें पता है, ना अकल लग रहा है कि खेल की है। और आप किसके लिए बात कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा विल लूज हिज नाइट स्लीप ओवर दिस लेडीज रिमार्क? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक थोड़ा सा चलिए, थोड़ा हंसी मजाक का तो उन्होंने थोड़ा कॉमिक रिलीफ जरूर दिया है, पर आई थिंक इट इज सैड इफ यू थिंक अबाउट इट, एंड आई नो व्हाई यू आर डूइंग दिस शो, दैट जस्ट फ्रॉम अ पॉलिटिशियन फ्रॉम एनी पार्टी, आई डोंट केयर, कि उन्होंने ऐसी बात करनी कि किस कॉन्टेक्स्ट में की है, क्यों की है, किसने कहा है करने को, क्या फायदा होने वाला है, और उनके कहने से कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग या 2 पराठे कम खाएंगे रोहित शर्मा, ये भी होने वाला। तो मुझे लगता है कि आप जबरदस्ती उनको जरा पब्लिसिटी दे रहे हैं, इसका कोई मतलब ही इज गॉट नो रेलेवेंस एट ऑल। ठीक है सर, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है आप ये कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो बात की है, बस मैं इतना जानना चाह रही हूँ कि ये बात जो कही है ये बहुत ही बेतुकी बात कही है। बिल्कुल, और ये क्वेश्चन पूछना ही बेतुका है कि ये बेतुकी बात है कि नहीं है। ये भी आपको कोई क्या लेना देना नहीं है, और क्यों कहा आपने, और अगर कहा भी है तो अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आई थिंक उनको अपनी जो उनको स्टेटस दिया गया है उसकी मर्यादा रखनी चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपने अपनी पोजीशन को ही अपनी पोजीशन की बेइज्जती की है ये स्टेटमेंट देके। बहुत शुक्रिया अतुल भाई एबीपी न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। और आइए सीधे आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी भी प्रतिक्रिया, ये वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के टिप्पणी की है, उसको लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया है। हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, शमा मोहम्मद कह रही हैं रोहित शर्मा को वजन कम करने की जरूरत है, और बेशक भारत का सबसे बेअसर कप्तान है वो। देखो, कांग्रेस पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बनती जा रही है। अब अगर कांग्रेस पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बन जाए तो इसी तरह से बकवास बहादुरी सुनाई पड़ेगी, बिना मांगी सलाह दिखाई पड़ेगी। आप जो है वो आपको ABCD मालूम नहीं, खेल के बारे में जानकारी नहीं, और आप बहुत बड़े खेल के 30 मार्का बनना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा बकवास बहादुरी हो नहीं सकती। रोहित शर्मा की जो है अगुवाई में अभी जो है कुछ महीनों पहले भारत ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप भी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद भी इस तरीके के बयान। देखो, सबसे पहले जो लोग दूसरों को फिटनेस का जो है वो ज्ञान दे रहे हैं, खुद अपने दिमाग को फिट करें तो वो ठीक होगा। बस सर, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कि रोहित शर्मा का अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो भारतीय जो कप्तान रहे हैं उनमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जितने भी कप्तान रहे, उसके बावजूद इस तरीके का बयान आखिर देने की जरूरत क्या? रोहित शर्मा एक बेहतरीन हमारे खिलाड़ी हैं, और उन्होंने हमेशा भारत की जो है वो आन बान शान को आगे बढ़ाया है। यानी साफ तौर पर इस तरीके के राजनीतिक जो है बयान नहीं देने चाहिए, और ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। सहयोगी कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सवाल बड़ा हो जाता है कि रोहित तो सफल कप्तान, फिर कांग्रेस की तरफ से क्यों किया जा रहा है ये अपमान? और इंतजार अभी कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया का भी है। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी प्रवक्ता के इस बयान से खुद को अलग करेगी? कांग्रेस की प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, उन्होंने ये बयान दिया है जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी है, कह रहे हैं कि इससे उनकी मानसिकता पता चलती है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने एक बयान दिया रोहित शर्मा के खिलाफ। उस बयान को किस नज़र से देखते हैं, और जो बयान है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बहुत घटिया किस्म का बयान है कांग्रेस की तरफ से। उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन शमा जो बता रहे हैं, जिन्होंने दिया है, मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये स्पष्ट बताता है कि उनकी मानसिकता हमारे देश पे हमला करते करते, संस्थाओं पे हमला करते करते, अब उन्होंने देश की स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमला किया है। और देश की जो दुनिया में हमारी अच्छी टीम मानी जाती है, बेहतर टीम दुनिया में मानी जाती है इंडियन टीम, उसके कैप्टन के ऊपर हमला करते हुए इस तरह की उनके प्रति अपशब्द बोलने, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। कांग्रेस की एक गंदी मानसिकता को झलक है इसमें से दिखती है आपको। और साथ में मेरे को मानना है कि कांग्रेस को केवल एक ही आदमी दिखता है, राहुल बाबा। उनको लगता है कि कैप्टन का ये टीम का प्रेसिडेंट भी, टीम का कैप्टन भी शायद राहुल ही बाबा दिखना चाहिए। उनको तो ऐसा लगता है कि राहुल बाबा के आगे दुनिया खत्म हो चुकी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत शर्म की बात है कि आपने हमारी टीम को भी नहीं छोड़ा, और कांग्रेस की ऐसी गंदी मानसिकता है कि आज कहां से चले और कहां पहुंच गए, और आज स्पोर्ट्स को भी आप बख्शने को तैयार नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है।
और देखिए, इस मामले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। मैं क्रिकेट की बड़ी प्रशंसक नहीं हूं, इसके बावजूद मैं कह सकती हूं कि रोहित शर्मा ने अगर अतिरिक्त वजन के साथ या उसके बिना भारतीय टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ये क्रिकेट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है जो मायने रखती है। ट्रॉफी जीतो चैंपियन, ये प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी गई है। तो शमा मोहम्मद ने किस तरीके से निशाने पर रोहित शर्मा को लिया था, उनकी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा का नाम लिखकर उन्होंने लिखा है, इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन। एक खिलाड़ी के तौर पर वो मोटे हैं, नीड टू लूज वेट, उन्हें वजन कम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। और हाँ, सबसे बेअसर कप्तान जो भारत को अभी तक मिला है, ये शमा मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया था। और इसी के बाद ये संग्राम जो छिड़ गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार शमा मोहम्मद का क्रिकेट का ज्ञान कितना है, क्योंकि रोहित के कप्तान के तौर पर अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो फिर सफलतम कप्तानों की श्रेणी में रोहित शर्मा की गिनती की जाती है। शमा मोहम्मद शायद जानती नहीं है कि रोहित शर्मा ही वो कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिताया। और ऐसे में वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान पर इस तरीके से निशाना साधना अपने आप में क्रिकेट को लेकर समझ पर शमा मोहम्मद की वो सवाल खड़ा करता है। और एक खिलाड़ी के तौर पर वो वजन की जो बात कर रही हैं, भले ही वो खिलाड़ी वाली बात ढाल के तौर पर सामने लेकर आ रही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग से मामला जुड़ता है। और हम सब जानते हैं कि मैदान पर रोहित शर्मा का कोई सानी नजर आता नहीं है। और शमा मोहम्मद के बयान पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है। किसी खिलाड़ी को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं पहले ही आपसे कह रही थी कि इंतजार करना चाहिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया का, और लीजिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। किसी खिलाड़ी को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। मतलब कांग्रेस ने खुद को शमा मोहम्मद के इस बयान से अलग अलग कर लिया है। ये होना ही था, क्योंकि जिस तरीके का बयान या जिस तरीके की प्रतिक्रिया शमा मोहम्मद की तरफ से दी गई थी सोशल मीडिया पर, उन्होंने जो पोस्ट किया था वो वाकई में बहुत बेतुका था। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने खुद इस बयान से शमा मोहम्मद के अपने आप को अलग कर लिया है। ये देखिए, पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के नेता, और उन्होंने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। डॉक्टर शमा मोहम्मद, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेड सर्टेन रिमार्क्स अबाउट अ क्रिकेटिंग लेजेंड दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट द पार्टीज पोजीशन। वो कह रहे हैं कि शमा मोहम्मद ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं रोहित शर्मा को लेकर, और रोहित शर्मा के लिए यहां कांग्रेस की तरफ से क्रिकेटिंग लेजेंड का इस्तेमाल किया गया। वो कह रहे हैं कि ये पार्टी का विचार नहीं है। She has been asked to delete the concerned social media post from X and has been advised to exercise greater caution in the future. उनसे कहा गया है कि वो अपना पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट कर दें, उसको हटा दें, और आगे किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देने में थोड़ा ध्यान रखें भविष्य में। ये नसीहत भी कांग्रेस की तरफ से शमा मोहम्मद को दी गई है। तो कांग्रेस विराम लगाने की कोशिश में उस विवाद पर जो शमा मोहम्मद के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यहां पर खड़ा हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया आप जानते हैं दमदार प्रदर्शन कर रही है। कल के मुकाबले में भी भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा पर निशाना साधा। रोहित शर्मा के वजन को लेकर उन पर निशाना साधा, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर उन पर निशाना साधा। और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त अंडर 19 टीम के कप्तान मोहम्मद अमान इस वक्त मौजूद है, और जरा मोहम्मद अमान के पास ही आपको लेकर चलते हैं। मोहम्मद अमान, आप तो खुद एक खिलाड़ी हैं, और ऐसे में एक नेता रोहित शर्मा को लेकर जिस तरीके का निशाना साध रही है, उनके वजन को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर, आप क्या कहोगे? मैम यही कहूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अनफिट हैं, उन्हें पता है तभी इतना सरवाइव कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, नहीं तो कोई सरवाइव नहीं कर पाता। और दूसरा ये है कि जो उनकी कैप्टनसी है, बहुत ही मैच्योर कैप्टन है वो, जिस तरीके से कैप्टनसी करते हैं और इंडिया को T20 वर्ल्ड कप भी जिताया है उन्होंने, सबको पता ही है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को पता होता है कि आप कितने फिट हो कितने नहीं, वो बाहर से देखने वालों को नहीं पता चलता, बल्कि वो इतने फिट है कितने इतने साल से तभी सर्वाइव कर रहे हैं। और आप देखोगे T20 क्रिकेट इतना हाई इंटेंसिटी क्रिकेट होता है, वो इतने सालों से लगातार रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को T20 क्रिकेट में, और IPL भी खेल रहे हैं, तो बिना फिटनेस के तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
अच्छा हमारे एक बात बताओ मुझे, ऐसे लोग जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और वो आकर क्रिकेट पर जब क्रिकेटर्स को ज्ञान देते हैं तो आप लोग इसे कैसे देखते हो? नहीं मैम, यही है, मतलब क्रिकेट में तो बाहर से देखना बहुत इजी लगता है, पर जो हम ग्राउंड पे खेलते हैं हमें अंदर ही पता होता है कि हम कैसे खेल रहे हैं या हमारी फिटनेस क्या है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम फिट नहीं है तो क्रिकेट खेल ही नहीं पाएंगे, सिंपल सी चीज़ है। और वो तो इतना डोमिनेट कर रहे हैं इतने साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में और आईपीएल में, जो कि T20 क्रिकेट तो इतना हाई इंटेंसिटी गेम है कि अगर आप फिट ना हो तो खेल ही नहीं सकते। तो बाहर तो मतलब जो देखने वाले लोग हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी बारे में, उन्हें क्या पता क्रिकेट कैसे क्या होता है। ये बात जो आपने कही ना कि जो बाहर से देखने वाले लोग हैं उन्हें क्या पता क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट कैसे खेला जाता है। लेकिन ये बयान जो है वो नासमझी में दिया गया बयान है या फिर आपको लगता है कि जानबूझकर रोहित शर्मा को निशाने पर लिया जा रहा है? नहीं मैम, ये ऐसा है कि जब कोई भी अगर किसी को देखेगा तो उसे कोई चीज़ अच्छी लगेगी, वो कुछ भी बोल सकता है किसी को। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर किसी को अच्छे लग जाओ, तो बस क्रिकेट में भी ऐसा ही है। अब आप जिसको अच्छे लगते हो वो आपको अच्छा ही बताएगा, जिसको नहीं लगते वो आपको गलत ही बताएगा। अब आप हर किसी को तो प्रूव कर नहीं सकते। बाकी तो पूरे इंडिया को पता ही है, वो इतने साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया, कि उन्होंने कितना डोमिनेट किया है, क्या कुछ किया है इंडिया के लिए। तो इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उसका खिलाड़ी पर, खेल पर असर पड़ता है या आप लोग इग्नोर करते हैं? नहीं मैम, एक टाइम तक पड़ता है, उसके बाद फिर आदत हो जाती है इसकी। अब जैसे मैं तो बिगनर हूँ अभी, बट वो इतने साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो उन्हें भी इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता। यहाँ तो वो जो हैं शमा मोहम्मद, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, वो तो कह रही हैं कि जी वजन बहुत ज्यादा है रोहित शर्मा का। खिलाड़ी के तौर पर वो कह रही हैं, मैंने कोई बॉडी शेमिंग तो की नहीं, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर वो कह रही हैं कि रोहित शर्मा तो बहुत मोटे हैं। नहीं मैम, ये उन्हें क्या पता, वो या तो ऐसा हो कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं करते या ग्राउंड पे फील्डिंग नहीं करते, वो तो सब चीज़ करते हैं। एज अ ओपनर खेलते हैं, बल्कि एक एज अ ओपनर होने में तो आपके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज चाहिए होते हैं, और वो तो फिर इतने साल से ओपनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर वो ये कह रही है कि वो फिट नहीं है, वेट ज़्यादा है, तो फिर वो तो बैटिंग ही नहीं कर पाते फिर। ठीक है मोहम्मद अमान, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर आप आए, हमारे साथ अपनी बात रख रहे हैं। चलते चलते चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को जल्दी से खूब सारी शुभकामनाएं आपकी तरफ से। अमान जी मैम, बस ऑल द बेस्ट है मैम। टीम इंडिया को सेमीफाइनल जीतेंगे हम लोग, फाइनल भी जीतेंगे। अब ये 2013 के बाद ये दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे हम लोग इंशाल्लाह। एक और आईसीसी कप, हाँ, रोहित शर्मा की कप्तानी में। अमान जी 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 मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मोहम्मद अमान को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि साहब पता होता नहीं है, बाहर से क्रिकेट देख रहे होते हैं आप तो बहुत आसान होता है जज करना, और उसी का ये नतीजा है कि लोग इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि खिलाड़ियों को अनुभव के साथ ये आदत पड़ जाती है कि इस तरीके की प्रतिक्रियाओं का वो ज़्यादा असर लेते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा विवाद जो आज खड़ा हो गया था, जिस तरीके से शमा मोहम्मद, कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। हालांकि खुद उन्हीं की पार्टी की तरफ से भी शमा मोहम्मद को नसीहत बड़ी और कड़ी दी गई है। शमा मोहम्मद से कहा गया है कि अपना सोशल मीडिया का वो पोस्ट जिसके जरिए उन्होंने निशाने पर रोहित शर्मा को लिया, उसको डिलीट करें वो, और साथ ही साथ उन्हें कहा गया है कि भविष्य में वो कोई भी प्रतिक्रिया देने में जरा संभल कर अपनी बात रखें। तो पार्टी की तरफ से, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोहित शर्मा के लिए क्रिकेटिंग लेजेंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है और अपनी नेता को नसीहत दे दी गई है। तो शमा मोहम्मद के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस की सांसद हैं रजनी पाटिल, उनका बयान भी सामने आ गया। कह रही हैं किसी खिलाड़ी को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पार्टी इस मामले को देखेगी, ये रजनी पाटिल की तरफ से कहा गया है। देखिए, मेरा पर्सनल मत और मेरे पार्टी का भी मत अगर पूछा जाए तो इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो पार्टी उनका जवाब पूछेगी उनको। रोहित सफल कप्तान, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की तरफ से उन पर निशाना साधा गया, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए और अब खुद कांग्रेस पार्टी सामने आई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी ही पार्टी प्रवक्ता को नसीहत दी गई है और साथ ही उनसे कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया है रोहित शर्मा को लेकर, उसको वो हटाएं, उसको वो डिलीट करें। और देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन जारी है। कल के मुकाबले में भी भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से मात दी है। इसके साथ टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा का अजय अभियान जारी है। लेकिन इस सब के बीच रोहित शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद के निशाने पर आ गए।
रोहित शर्मा पर कांग्रेस प्रवक्ता ने विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा एक खिलाड़ी के रूप में रोहित शर्मा मोटे हैं, रोहित शर्मा को अपना वजन कम करने की जरूरत है, रोहित अब तक के सबसे अप्रभावी कप्तान है, ये शमा मोहम्मद की तरफ से कहा गया। इस विवाद के बाद शमा मोहम्मद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी एक्शन में आई। पार्टी ने उनसे ये सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने को कहा और अब विवाद के बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग, वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? शमा मोहम्मद को आप सुन रहे थे, कैसे शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर निशाना साधा और मोटापे को लेकर किस तरीके से शमा मोहम्मद की तरफ से जब निशाने पर रोहित को लिया गया तो फिर ये मोटापे पर संग्राम। लेकिन रोहित कैसे सबसे सफल कप्तान, आपको बता देते हैं, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, ये शमा मोहम्मद की तरफ से कहा गया। उन्हें वजन कम करने की जरूरत है, ये अपने पोस्ट में शमा मोहम्मद ने लिखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने रोहित शर्मा को भारत का सबसे बेअसर अनइम्प्रेसिव कप्तान भी करार दिया था। इसको लेकर जब संग्राम बढ़ा तो अब शमा मोहम्मद की तरफ से अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। उनकी पार्टी कांग्रेस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। और ऐसे में अपनी सफाई में शमा मोहम्मद कह रही हैं कि मैंने उनकी तुलना धोनी, विराट, सचिन से की थी, उस हिसाब से मैं कह रही थी कि वो अनइम्प्रेसिव है। विराट शमी के समर्थन में जब उतरे थे तो उन पर तो बीजेपी के लोगों ने हमला बोल दिया था। मेरे हिसाब से तो विराट सबसे अच्छे कप्तान है, ये शमा मोहम्मद की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया है। वो कह रही हैं मैं खुद एक खिलाड़ी हूं, इसलिए फिटनेस की बात करती हूं मैं, और फिटनेस के तौर पर ही मैंने जिक्र किया है रोहित शर्मा के मोटापे का, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है। ये अपनी सफाई में शमा मोहम्मद की तरफ से कहा जा रहा है। और ऐसे में रोहित ने बतौर कप्तान 140 मैचेस अभी तक खेले हैं और उनका रिकॉर्ड आपके सामने है। देखिए, कुल मैचेस 140, जिसमें जीते 101 रोहित के कप्तानी में भारत, 33 हारे हैं हमने। मतलब जो जीत का स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का, वो 72.14%। इसमें वनडे हमने 54 खेले हैं और वनडे जो है उसमें हमने 54 जीते हैं। कुल 140 जो मैचेस हैं और टेस्ट मैचेस 24 जो हमने जीते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है रोहित शर्मा की कप्तानी का। शमा मोहम्मद ने जिस तरीके का हमला बोला रोहित शर्मा पर, उस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कांग्रेस में बेतुके बयान देने वाले नेताओं की भरमार है, दूसरों को ज्ञान देने वाले अपना दिमाग जरा ठीक करें। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी को। शमा मोहम्मद कह रही हैं रोहित शर्मा को वजन कम करने की जरूरत है और बेशक भारत का सबसे बेअसर कप्तान है वो। देखो, कांग्रेस पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बनती जा रही है। अब अगर कांग्रेस पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बन जाए तो इसी तरह से बकवास बहादुरी सुनाई पड़ेगी, बिना मांगी सलाह दिखाई पड़ेगी। आप जो है वो, आपको ABCD मालूम नहीं, खेल के बारे में जानकारी नहीं, और आप बहुत बड़े खेल के 30 मार्का बनना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा बकवास बहादुरी हो नहीं सकती। रोहित शर्मा की जो है अगुवाई में अभी जो है कुछ महीनों पहले भारत ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप भी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद भी इस तरीके के बयान। देखो, सबसे पहले जो लोग दूसरों को फिटनेस का जो है वो ज्ञान दे रहे हैं, खुद अपने दिमाग को फिट करें तो वो ठीक होगा। बस सर, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कि रोहित शर्मा का अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो भारतीय जो कप्तान रहे हैं उनमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जितने भी कप्तान रहे, उसके बावजूद इस तरीके का बयान आखिर देने की जरूरत क्या? रोहित शर्मा एक बेहतरीन हमारे खिलाड़ी हैं और उन्होंने हमेशा भारत की जो है वो आन बान शान को आगे बढ़ाया है। तो कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान पर अब मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली सरकार के मंत्री, उन्होंने भी कड़ा विरोध जता दिया। वो कह रहे हैं इससे उनकी मानसिकता पता चलती है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने एक बयान दिया रोहित शर्मा के खिलाफ।
उस बयान को किस नज़र से देखते हैं और जो बयान है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बहुत घटिया किस्म का बयान है। कांग्रेस की तरफ से उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन शमा जो बता रहे हैं जिन्होंने दिया है, मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये स्पष्ट बताता है कि उनकी मानसिकता हमारे देश पे हमला करते करते, संस्थाओं पे हमला करते करते अब उन्होंने देश की स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमला किया है। और देश के जो दुनिया में हमारी अच्छी टीम मानी जाती है, बेहतर टीम दुनिया में मानी जाती है, इंडियन टीम, उसके कैप्टन के ऊपर हमला करते हुए इस तरह की उनके प्रति अपशब्द बोलने, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कांग्रेस की एक गंदी मानसिकता को झलक है इसमें से दिखती है आपको। और साथ में मेरे को मानना है कि कांग्रेस को केवल एक ही आदमी दिखता है, राहुल बाबा। उनको लगता है कि कैप्टन का, ये टीम का प्रेसिडेंट भी, टीम का कैप्टन भी शायद राहुल ही बाबा दिखना चाहिए। उनको तो ऐसा लगता है कि राहुल बाबा के आगे दुनिया ख़त्म हो चुकी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत शर्म की बात है कि आपने हमारी टीम को भी नहीं छोड़ा, और कांग्रेस की ऐसी गंदी मानसिकता है कि आज कहां से चले और कहां पहुंच गए, और आज स्पोर्ट्स को भी आप बख्शने को तैयार नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। शमा मोहम्मद के बयान पर अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। कांग्रेस की सांसद हैं रजनी पाटिल, उनका बयान आया। वो कह रही हैं किसी खिलाड़ी को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पार्टी इस मामले को देखेगी। देखिए, मेरा पर्सनल मत और मेरे पार्टी का भी मत अगर पूछा जाए तो इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो पार्टी उनका जवाब पूछेगी उनको। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के रोहित शर्मा पर दिए बयान को लेकर टीएमसी सांसद सामने आए हैं और उन्होंने समर्थन कर दिया है। टीएमसी के सांसद है सौगत रॉय, उन्होंने शमा मोहम्मद के बयान को सही ठहरा दिया। कह रहे हैं कांग्रेस नेता ने जो कहा वो तो बिल्कुल सही कहा है, रोहित शर्मा को टीम में नहीं होना चाहिए, ये सौगत रॉय की तरफ से कहा गया है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय, कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान का समर्थन उन्होंने कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान का खुद उनकी पार्टी कांग्रेस ने ही समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस ने शमा मोहम्मद को नसीहत दी है और साथ ही शमा मोहम्मद से उनका सोशल मीडिया का ये जो पोस्ट था वो भी डिलीट करवा दिया है। लेकिन अब शमा मोहम्मद के समर्थन में टीएमसी के सांसद सौगत रॉय आ गए। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है ठीक बोला है। स्वागत रॉय को आप सुन रहे थे, वो अब एक कदम और आगे बढ़ गए। मतलब वो खिलाड़ी के तौर पर ही अब रोहित शर्मा पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब रोहित शर्मा की तो कोई जगह ही नहीं बन रही है टीम में, क्योंकि वो कप्तान है इसीलिए वो टीम में खेल रहे हैं। उनकी तो परफॉर्मेंस जो है वो लगातार पिछले काफ़ी समय से फीकी है, और इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक खेल प्रेमी के तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि वो ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टीएमसी के सांसद सौगत रॉय जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत सर, ये रोहित शर्मा को लेकर सर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? शमा मोहम्मद के बयान से तो उनकी पार्टी टीएमसी ने करनी का कांग्रेस जो है वो पल्ला झाड़ रही है और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा वो तो मेरी बात है। ये एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्पोर्ट्स लवर मैंने बयान दिया कि रोहित शर्मा को टीम में नहीं रहना चाहिए। वो भारत के अधिनायक है, लेकिन मैच पर मैच वो कम रन में आउट हो रहे हैं। एक सेंचुरी किया और सब मैच में बिलो 50 वो आउट हो रहा है। उनको टीम में ही नहीं रहना चाहिए। कैप्टन तो छोड़ दीजिए, वो दूसरे लोग अच्छे खेलते हैं, इसका क्रेडिट उसको मिलता कैप्टन के रूप में। उसको रहना नहीं चाहिए। कल भी क्या किया न्यूजीलैंड के साथ, तो ये जितना जल्दी छोड़े उतना अच्छा है। सर आप तो खुद एक क्रिकेट लवर हैं, जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है और बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, ये समय सही है सर अपने कप्तान पर इस तरीके से हमला करने का? कल कैप्टन क्या किया, कितना रन किया?
चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं तो वो फेल करने से भी उसको सपोर्ट करने पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि क्या ये टाइमिंग सही है रोहित शर्मा पर इस तरीके के निशाने साधने की? क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये तमाम बातें नहीं की जा सकती हैं? रोहित शर्मा बहुत खराब खेल रहे हैं, उसको ड्रॉप करना चाहिए। पर सर, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम लगातार जीत भी तो रहे ना। स्ट्राइक रेट टीम इंडिया का जीतने का रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो 72%, 72% से ज्यादा है सर। भारत में बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको कैप्टन बनाया जाए। जो आदमी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है वो कैप्टन होके क्या करेगा? तो आप शमा मोहम्मद के बयान का समर्थन कर रहे हैं सर? शमा मोहम्मद क्या बोला है वो तो मुझे पता नहीं है। अगर वो चाहता है, वो चाहती है कि रोहित शर्मा को हटाया जाए तो मैं उसी बयान पर लगे हुए हूँ, लेकिन शमा मोहम्मद के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, शमा मोहम्मद ने तो कह दिया कि वो बड़े अनइम्प्रेसिव कैप्टन रहे हैं। शमा मोहम्मद तो कह रही है कि उनका वजन ज्यादा है, मोटे हैं वो खिलाड़ी के तौर पर। तो जी, लेकिन उसके साथ मेरा क्या है? मैं भी चाहता हूँ कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस के कारण उसको टीम से हटाया जाए, सिंपल। सर, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्लास परमानेंट होती है सर, फॉर्म तो कई बार आता जाता रहता है, तो इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं आप? ना बहुत दिन उसको चांस दिया गया, उसको हटाया जाए। आप लगता है बहुत सपोर्टर रोहित शर्मा को, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं जैसे लोग उसका हटाने का प्रश्न बोलूंगा। नहीं सर, सब हैं तो हम लोग क्रिकेट प्रेमी, आप हो या मैं हूं, और ऐसे में हम सबकी अपनी अपनी पसंद भी हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल तो बस ये है कि जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विदेश में है, भारत में है भी नहीं अभी खिलाड़ी, तो सर इस समय इस तरीके की मांग करना, क्या हम सर डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को? अरे विदेश में है, दुबई में है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दूसरे लोग अच्छे खेल रहे हैं, रोहित शर्मा तो अच्छा नहीं खेल रहे। यही होता है कि रोहित शर्मा कुछ भी खेले तो उसको समर्थन किया जाए। विदेश में है, आपकी पेट्रियोटिज्म उठाने का कोशिश कर रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब बहुत टाइम हो गया, रोहित शर्मा को बहुत समय दे दिया, वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो वो क्यों बने हुए हैं टीम में? आपको क्या लगता है? रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस को तो आप बाबा दे रहा है, नहीं बोल। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है, अगर आपकी नजर में रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके न सिर्फ टीम में बल्कि टीम के कप्तान है वो, तो इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? A person must justify his place in the team. Only then his captaincy can be considered. No, but I'm asking then why do you think is he still in the team? वो टीम में क्यों है? अगर आपकी नजर में वो परफॉर्म नहीं कर रहे, वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो वो टीम में क्यों है आपकी नजर में? मैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीसीसीआई का कुछ नहीं होता, मैं एक आम जनता हूँ जी। मेरा ये फीलिंग है। मैं बोला आप बहुत रोहित शर्मा का समर्थक है, आप करिए समर्थन, आपका तो अधिकार है। सर, हीरो तो है ना रोहित शर्मा हमारा, अपने हीरो का हम इस तरीके से अपमान अगर करें तो क्या वो सही कहा जाएगा? सर नहीं खेल पाएगा। क्रिकेटिंग सर, क्रिकेट का लेजेंड तो है ना रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान तो है ना सर रोहित शर्मा। खेल पाएगा तो शाबाशी दूंगा क्या? जी, नहीं खेलने से शाबाशी दूंगा क्या? नहीं, मेरा तो ये कहना है सर कि जरूर से बात की जानी चाहिए, कमजोरियों की बात की जानी चाहिए, ताकत की बात की जानी चाहिए, लेकिन मैं तो फिर से वही बात, टाइमिंग को लेकर मैं तो सवाल पूछूंगी सर कि अभी जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है, एक आईसीसी के इतने बड़े टूर्नामेंट के बिल्कुल बीच में है, बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, सेमीफाइनल हमें खेलना है, हम उम्मीद कर रहे हैं फाइनल खेलकर हम कब जीत कर लेकर आएंगे, तब इस तरीके से हमले अचानक से देश के भीतर से अपनी टीम के कप्तान पर अगर होने लगे सर, तो सवाल तो बनता है। एक ही बात दोहराते क्यों?
सब लोग जानता है टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन दो मैच हुआ जी पाकिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस नील, तो इसलिए मैं चाहता हूँ चले जाए बस। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? बस और लंबा मत करिए जी, और लंबा मत करिए। आई वांट टू एंड दिस इंटरव्यू। ठीक है सर, ठीक है, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से अपनी बात रखने के लिए। तो आप स्वागत राय को सुन रहे थे, टीएमसी के सांसद है। वो कह रहे हैं कि उनकी नज़र में रोहित शर्मा जो है अब उनकी टीम में जगह नहीं बनती। वो कह रहे हैं कि आप देख लीजिए उठाकर रिकॉर्ड, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस पिछले काफ़ी वक्त से उतना शानदार नहीं है जितना होना चाहिए, और ऐसे में अब सौगत रॉय के हिसाब से रोहित शर्मा की कप्तानी तो दूर, टीम में जगह ही नहीं बनती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रोहित शर्मा पर इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीसीसीआई रोहित शर्मा के बचाव में, रोहित शर्मा पर इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, ये बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए वाकई में टाइमिंग को लेकर तो हर किसी के मन में सवाल उठेगा कि ऐसे समय में जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है, जब टीम आईसीसी के एक टूर्नामेंट में है और टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तब खिलाड़ी, और वो भी वो खिलाड़ी जिसने टीम इंडिया को बुलंदियों पर पहुंचाया है, जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताया है और टीम को जो लीड कर रहा है, जो टीम का कप्तान है, उस पर अचानक से ये हमले क्यों? ऐसे में अब बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है रोहित शर्मा पर इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों का ऐसा बयान देना सही नहीं है, ये बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब रोहित शर्मा के बचाव में सामने आया है। बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है रोहित शर्मा पर इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक, टीम जीत रही है और बावजूद इसके ये हमले रोहित शर्मा पर जो बढ़ रहे हैं, आखिरकार बोर्ड को आना पड़ा है बचाव में। जी हाँ बिल्कुल रोमाना, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीसीसीआई को आकर बचाव करना पड़ रहा है। ये इंडियन टीम है, टीम इंडिया है और हम सबको रिप्रेजेंट करता है, और वो भी ऐसे मौके अगेन आपका सेमीफाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हो, क्योंकि टीम इंडिया को सिर्फ ओपोनेंट्स के लड़ना चाहिए जो मैदान में उनके साथ खेल रहे हो, ना कि वो लोग जो मैदान के बाहर हो, जिनको वो अपना फैन, अपना सपोर्टर्स मानते हैं, उनकी तरफ से ऐसे बयानबाजी आती है तो उससे पूरा माहौल खराब होता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, और इस तरीके की कंट्रोवर्सी अवॉइड करनी चाहिए। और यही हमेशा से फर्क रहना चाहिए भारत में और पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके की चीजें होती हैं, भारत में नहीं। भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे के पूरे लोग, चाहे टीम अच्छा खेले, खराब खेले, कैसे भी खेले, टीम हमेशा खिलाड़ियों के पीछे रहती है, और इस तरीके के बयानबाजी जब आती है तो बहुत खराब लगता है। और इसी वजह से बीसीसीआई ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी और ये बताया है कि प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट ना करें। कल एक बहुत अहम मुकाबला है, सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उससे पहले टीम को फोकस मैदान के अंदर की चीजों पर रखना चाहिए। जीएफ, हम सब जानते हैं, ऑन अ लाइटर नोट, भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर तो हर गली मोहल्ले में रहने वाला भी क्रिकेट को लेकर एक्सपर्ट बन जाता है, उसको लेकर अपनी एक्सपर्ट राय देता है। और ऐसे में अब जबकि रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान, उनको लेकर ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, नेगेटिव, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उस पर बोर्ड का सामने आना बचाव करने के लिए, इसकी वजह क्या मानी जाए? क्योंकि यहाँ पर जो उंगलियां रोहित शर्मा पर उठ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट प्रेमी या एक तरीके से आम इंडिविजुअल्स नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। इसी वजह से बोर्ड सामने आया। देखिए, बोर्ड को मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि ये जो है पॉलिटिक्स में धंसता जा रहा था, और क्रिकेट एकमात्र ऐसी गेम है जहां पर चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, सभी के सभी जो है वो इस गेम के साथ जुड़े हुए हैं, मैचेस टीम इंडिया के देखने आते हैं। तो इस तरीके के बयानबाजी से जो है काफी माहौल खराब होता है, और इसीलिए बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया गया कि इस तरीके के स्टेटमेंट से हम सबको बचना चाहिए, काफी अनफॉर्चुनेट है। और मैं ये जो बॉडी शेमिंग की बात हो रही है रोमाना, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा एनेक्डोट है ये, कि आपने देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्जुना रणतुंगा, डेविड बून, कॉर्नवेल, अभी आजम खान जो पाकिस्तान के, इन सब के खिलाफ बॉडी शेमिंग हुई है। तो एक बार अर्जुना रणतुंगा से पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि आप इतने मोटे हैं और आपको भागना पड़ता है, आपको खराब नहीं लगता है?
तो अर्जुना रणतुंगा ने उस वक्त कहा था, और ये आज तक बहुत मशहूर है, कि जब तक कि मेरी खुद की बीवी को मुझसे प्रॉब्लम ना हो, मुझे नहीं लगता किसी और को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और आज मैं ये एनेक्डोट आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आज ये बात जो है, रोहित शर्मा जब तक रन बना रहे हैं, टीम इंडिया के कप्तान है, अगर किसी को दिक्कत होनी चाहिए तो वो बीसीसीआई के फिटनेस ट्रेनर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर। लेकिन सवाल तो यहाँ पर देखिए, अभी कुछ देर पहले जब मैं सौगत रॉय से बात कर रही थी तो उन्होंने तो रन ना बनाने को लेकर ही रोहित शर्मा को घेर लिया। वो तो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा क्योंकि कप्तान है इसीलिए टीम में बने हुए हैं, वरना पिछला परफॉर्मेंस उठाकर आप रोहित शर्मा का देख लो, वो कह रहे हैं उनके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे हैं। जीएस विवेक, तो मेरे ख्याल से शायद सौगत राय जो है वो अलग ही क्रिकेट देख रहे हैं, शायद पुराना कोई हाईलाइट देख रहे होंगे, क्योंकि पहला मुकाबला अगर वो देखें बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पर रोहित शर्मा के रन हैं। वनडे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में रन सिर्फ 100-150 से नहीं होते हैं, रन होता है इम्पैक्ट किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से शुरुआत करते हैं। और अगर हर कोई सिर्फ आंकड़े देख के, स्टैटिस्टिक्स देख के बोलना लग जाए तो उसकी कोई अंत ही नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि इंडिया में क्रिकेट के एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है, गली गली में क्रिकेट एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आंकड़े की भी बात करें तो भी मेरे ख्याल से सौगत राय ने कुछ गलत ही आंकड़े देखे हैं रोहित शर्मा के बारे में। व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर रोहित शर्मा का कोई मेल नहीं है, कोई उनके साथ तुलना नहीं कर सकता है, तो उनके रन बहुत ज्यादा बने हैं, तो मेरे ख्याल से वो काफी कंफ्यूज लग रहे हैं यहाँ पर सौगत राय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जीएस विवेक। हम सीधे जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद जी, जिस तरीके से रोहित शर्मा को लेकर अचानक से हमले होने लगे हैं बतौर खिलाड़ी, और उनकी फिटनेस को लेकर भी यहाँ पर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ना, वो उस बात को लेकर तिलमिला गई है कि आखिरकार भारत की टीम ने पाकिस्तान को क्यों हरा दिया, वो भी उसके घर में जाकर के, माद में जाकर के, और उसको मारा है। और वो अब चूंकि कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जब तक कांग्रेस कुछ बात कहे और पाकिस्तान में ताली न बजे तो मजा नहीं आता ना उसको, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से वो बिलबिलाई हुई है। और रोहित शर्मा कोई सिंपल कोई खिलाड़ी नहीं है, भारत के हीरो हैं, हमारे टीम के कप्तान हैं, हमें उन पर गर्व है। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है और उनके शरीर के बारे में या उसके बारे में कोई इस तरह की बातें करता है, तो मुझे लगता है देश क्षमा नहीं कर सकता। इस समय जो है ना, देश के अपने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को न सिर्फ ऐसे प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, अभी तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश से। आखिरकार देश के हीरो के ऊपर इस तरह की उंगली उठाना, क्या ये कांग्रेस को शोभा देता है क्या? बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी, एबीपी न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि साहब, ये हमले जो इस तरीके से रोहित शर्मा पर हो रहे हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने उन पर निशाना साधा, इसके पीछे विनोद बंसल कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है कैसे भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ऐसी बयानबाजी करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। हमें रोहित शर्मा पर गर्व है, ये विनोद बंसल की तरफ से कहा जा रहा है। तो विनोद बंसल कह रहे हैं कि दरअसल ये वो खींच है जो कांग्रेस के लोग निकाल रहे हैं रोहित शर्मा पर, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं, और देखिए किस तरीके से मामला अब सियासी तौर पर गर्मा गया है। अब हर तरफ से रोहित शर्मा के बहाने कहीं ना कहीं सियासत चमकाने की एक जुगत देखने के लिए मिल रही है, और इस मामले में अब बोर्ड को सामने आना पड़ा है। क्रिकेट बोर्ड सामने आया है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रोहित शर्मा का खुलकर बचाव किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि शमा मोहम्मद ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उनकी पार्टी कांग्रेस ने उसको डिलीट करवा दिया है। शमा मोहम्मद को नसीहत दी है कि भविष्य में इस तरीके की बयानबाजी से वो बचें, और साथ ही कांग्रेस ने शमा मोहम्मद के इस पूरे बयान से पल्ला भी झाड़ा है।